मेरे दोस्त अभी क्लास 8 का मॉडल क्वेश्चन पेपर इंग्लिश का कर रहे थे, जो कि एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं। उसमें हम लोग टोटल 20 क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम लोग 21 से करने वाले हैं। तो चलिए चीज़ों को फटाफट करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है आपका स्टेंजा, एक पोयम से उस स्टेंजा को पढ़ना है और उसमें पूछा गया कुछ क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को आंसर देना है। स्टेंजा पढ़ देते हैं, फटाफट सुनिएगा। कहते हैं, यू कम टू मी लाइक हेवेंस कैरिंग arms. I remember the war days when life was silent and tall. Miles to walk, hours before sunrise, walking to take lessons from the silently teacher near the temple. Right? इसका क्वेश्चन हम लोग फटाफट करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि नेम द पोयम फ्रॉम विच दिस लाइन हैव बीन टेकन। कहता है कि पहला इस पोयम का नाम बताइए जिससे उस पोयम से इस स्टेंजा को लिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। तो इस पोयम का नाम है मेरे दोस्त माई मदर। जी हाँ, क्या नाम है मेरे दोस्त? माई मदर एक पोयम है। उस पोयम से इस स्टेंजा को लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि हु डज यू रेफर टू। ये जो पोयम है वो किसको रेफर करता है, किसको इंडिकेट करता है? तो पोएट्स की माँ को। यहाँ जो पोएट्स है मेरे दोस्त, वो अपनी माँ के बारे में बताता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। विच वॉर इज बिलोंग टॉक्ड अबाउट इन दिस लाइन। किस युद्ध के बारे में इस स्टेंजा में बात की गई है मेरे दोस्त? तो वर्ल्ड वॉर 2 का, वर्ल्ड वॉर 2 की बात की गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24। इसमें कहता है, फटाफट सॉल्व करते हैं मेरे दोस्त। हु इज द पोएट। कहता है कि इस पोएम के जो पोएट है वो कौन है, कवि कौन है। ठीक है, तो मेरे दोस्त उनका नाम बहुत खूबसूरत है, APJ। ठीक है, अब्दुल कलाम। अब्दुल, ठीक है, कलाम। ये पोएट है इस पोएम का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25। कहता है फाइंड या फिगर ऑफ स्पीच। कहता है कि भाषण का एक आंकड़ा खोजें। ठीक है, तो इसमें जो भाषण का एक फिगर ऑफ स्पीच है मेरे दोस्त, वो है लाइक हेवेंस। ठीक है, लाइक हेवेंस। ठीक है, हेवेंस कैरिंग हैंड्स, कैरिंग हैंड्स। ठीक है, इसमें मेरे दोस्त ये बताया गया है कि एक जो माँ है, ठीक है, वो अपनी औलाद से कितनी प्यार करती है, इसको अपने शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। और इस दुनिया में अपनी औलाद के सिवा एक माँ जो अपनी औलाद को जितना प्यार करती है, उसके सिवा कोई भी उतना प्यार उस औलाद को नहीं दे सकता है। ये बताया है पोएट ने इस पोयम में। ठीक है, अगला कहता है क्वेश्चन नंबर, फिर अगला पढ़ना है, फिर स्टेंजा दिया हुआ उस स्टेंजा को पढ़ना है और आंसर देना है। स्टेंजा में पढ़ रहा हूँ। कहता है कि once a twist though you should fail, if you would at last prevail, try again. If you strive, it's no disgrace, thou we don't win the race. What should you do in the case? Try and try again. कहता है मेरे दोस्त, जब भी आप किसी जिंदगी में कोई भी काम करते हैं और अगर आप असफल हो रहे हैं, पास नहीं हो रहे हैं, असफल हो रहे हैं, फिर एफर्ट्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप सफल हो रहे हैं तो उससे कुछ नहीं सीख रहे हैं। मेरे दोस्त, आप जिंदगी में कोई भी काम करते हैं, भले आप सफल हो जा रहे हैं, लेकिन असफल होने के दरमियान में आपको बहुत सारी चीज़ें सीख मिल जाती है, नॉलेज मिल जाती है। लेखक ये कह रहा है, और आपको फिर उस काम को ने ट्राई अगेन ट्राई करना चाहिए, मतलब फिर से कोशिश करते रहना चाहिए। मेरे दोस्त, जिंदगी में हारना भी एक बहुत बड़ा सबक है और बहुत बड़ा उससे एक आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए हमें कोई भी काम करने से पीछे नहीं हटना चाहिए, ये लेखक बता रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। ठीक है, कहता है कि नेम द पोएट फ्रॉम विच दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन। कहता है कि उस पोएट का नाम, ठीक है, उस पोएट का नाम बताइए, ठीक है, जिन्होंने इस एक्सट्रैक्ट को, इस स्टेंजा को लिखा है या तो लिया है। ठीक है, तो उस पोएट का नाम है मेरे दोस्त थॉमस। ठीक है, थॉमस हैगी। ठीक है, हैग। ठीक है, पल्मर, पल्मर। ठीक है, 27 क्वेश्चन। कहता है राइट 2 राइम्स वर्ड्स फ्रॉम द एबव स्टेंजा। जो हमारे सामने ऊपर में स्टेंजा दिया गया जिनको हमने पढ़ा, उनसे 2 रैम्स वर्ड लिखना है। रैम्स वर्ड क्या होता है मेरे दोस्त? प्रोनाउंसिएशन सेम होगा, भले उसका स्पेलिंग अलग होगा और उसकी मीनिंग अलग होगी, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है। जैसे गुड का फूड,
ठीक है, पेन का हेन, इस तरह से। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा आंसर, डिसग्रेस, डिसग्रेस, ठीक है, और ग्रेस, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, 28 क्वेश्चन नंबर कहता है कि व्हाट इज मीन्ड बाय प्रिवेल। प्रिवेल का मतलब होता है मेरे दोस्त प्रचलित होना। तो कहता है कि प्रिवेल का मीनिंग क्या होता है, दूसरे वर्ड में क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं सिनोनिम्स वर्ड। एक होता है एंटोनिम्स वर्ड, एक होता है होमोनिम्स वर्ड। ठीक है, एंटोनिम्स वर्ड को हम बोलते हैं अपोजिट वर्ड। सिनोनिम्स वर्ड का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द, यानी उसको दूसरे वर्ड में क्या कहेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब होता है प्रचलित होना, आनी विन, आनी इसका मतलब होता है जीतना। ठीक है, इसका दूसरा प्रिवेल का। क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है मेरे दोस्त, कहता है कि व्हाट इज नॉट या डिस्ग्रेस अकॉर्डिंग टू द पोएट। कहता है कवि के अनुसार, ठीक है, इस स्टेंजा में कवि के अनुसार, ठीक है, अपमान की कौन सी बात नहीं है, अपमान की कौन सी बात हाथ नहीं है। कहता है कि लॉसिंग, विलिंग, प्रिवेलिंग और अपेयरिंग। तो मेरे दोस्त जब भी आप कोई भी काम करते हैं और उसमें आपका नुकसान होता है, लॉस होता है, तो उसे हम, ठीक है, अपमान की बात नहीं मानते। कुछ ना कुछ हमसे उससे उससे हमें सीख मिलता है तो मिलता है, तो उसे हम कहेंगे लॉसिंग। ये पोएट बता रहे हैं। ठीक है, 30 कहता है कि व्हाट शुड वी डू इफ वी वांट टू विन द रेस। कहता है कि अगर हमें किसी रेस को जीतना है, अगर हमें किसी रेस को जीतना है तो हमें क्या करना चाहिए। तो मेरे दोस्त कीप ट्राइंग, हमें उस काम को कंटिन्यू करना चाहिए। ठीक है, उस काम को कंटिन्यू करना चाहिए, कीप ट्राइंग। अगला मेरे दोस्त पैसेज दिया हुआ है, इसको पढ़ना है, फिर इनसे आंसर लिखना है। मैं पढ़ देता हूँ। केशव हैड ओपन द लेंस बट श्यामा डिडंट से दैट द माँ। कहता है कि सी वॉज scared that the might get be beating. केशव was afraid that the Siam might sequel. कहता है he hadn't shown her the eggs and so he didn't trust whether Syama was silent out of love or because she was party to the crime is a matter of some conjecture, perhaps it was both. कहते हैं माँ scolded them and took them inside the room. She latches the door and starts humming them softly. It was only 2 o'clock in the afternoon and the hot summer wind was blowing outside. Soon the two children were sleeping soundly. कहते हैं मेरे दोस्त इसमें केशव और श्यामा दोनों जो है से भाई बहन है, सिबलिंग है। तो उनके छत के ऊपर एक कॉर्निस है, कॉर्निस के ऊपर एक चिड़िया जो है सो मादा और नर अंडे देती है। तो ये भाई बहन ने बहुत उत्सुकता से उसे देखते हैं और बहुत उत्सुकता से उसे सेफ रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर टूट जाता है। जो माँ से बहुत डरते हैं, ठीक है, कि कहीं इसके बारे में माँ को पता चल जाए तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत डांटेगी, है ना, बहुत पीटेगी। ये इसके परहैप्स में इस पैराग्राफ में दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन की बात करते हैं। नेम द चैप्टर फ्रॉम वेयर दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन। कहता है उस चैप्टर का नाम लिखिए जिस चैप्टर से इसको लिया गया है। तो चैप्टर का नाम है मेरे दोस्त द नेवी। ठीक है, द नेवी फ्रेंड्स, द नेवी फ्रेंड्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि विच क्राइम इज श्यामा टॉकिंग अबाउट। कहता है जो श्यामा है सो किस क्राइम के बारे में बोल रही है। ठीक है, तो वो जो अंडा गिर गया था ना, तो वो अपने भाई को उस बात को छुपा रही है, अपने माँ के पास नहीं नहीं बता रही है, उसके बारे में बता रही है। तो कहता है कि डैमेज द एग। ठीक है, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है डैमेजिंग। ठीक है, DAMAGING, डैमेजिंग द एग। ठीक है, वो अंडे जो गिरे थे एग्स, ठीक है, वो टूट कर बिखर गए थे, है ना, उसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 33 फाइंड या वर्ड फ्रॉम द एबव पैसेज। कहता है विच मीन्स फ्राइटेंड। फ्राइटेंड का मतलब क्या होता है, बहुत डरा हुआ। तो फ्राइटेंड से रिलेटेड या सिनोनिम्स वर्ड क्या है उसको फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो सीक्वल है, स्कॉल्डेड है, और कंजंक्चर है, और स्केयर्ड है। तो मेरे दोस्त फ्राइटेंड का, ठीक है, FRIGHTENED, इसका जो, ठीक है, सेम मीनिंग वाला वर्ड होगा वो होगा स्केयर, मतलब डरना। ठीक है, डांट होना। ये क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, ये इसका वर्ड होगा। कहता है कि द चिल्ड्रेन वर स्लीपिंग स्लॉटली। जो बच्चे लोग हैं सो पूरा सोए हुए हैं, दोपहर का टाइम था और बच्चे लोग सो गए थे। व्हाट डज द सेंटेंस मीन। इस सेंटेंस का मीनिंग क्या निकलता है, मतलब क्या हो रहा है। तो इसका मतलब होता है कि जब दोपहर का टाइम था तो बच्चे लोग गहरी नींद में सोए हुए थे।
तो होगा द चिल्ड्रेन वर हैविंग ये डीप स्लीप। क्या होगा मेरे दोस्त, द चिल्ड्रेन ठीक है, वर हैविंग ठीक है, हैविंग या डीप स्लीप ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, ये 35 है और ये हो जाएगा 36 कहता है। फिर मेरे दोस्त एक पैसेज पढ़ना है, फिर दिया हुआ है तो पैसेज फटाफट पढ़ते हैं। कहता है रीड द फ्लोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। पैसेज को पढ़िए और उसका आंसर दीजिए। कहता है नेक्स्ट मॉर्निंग ड्यूरिंग असेंबली द प्रिंसिपल कॉल्ड स्नेहा टू द ठीक है डाइस एंड द डिक्लेयर दैट द सी हैड ऑन द सेकेंड प्राइज ऑफ राइस 1000 रुपीज। कहता है हाउ कैम स्नेहा वॉज साइलेंट बाय द थंडरियस अप्लॉज। द प्रिंसिपल रीड आउट स्नेहा essay to the school and declared that they would enforce Sneha's rules right away. I am surprised I hadn't even submit my essay, so how could I have won the prize? Sneha said later as the क्या लिखा हुआ slurped ice cream। कहता है didn't I say the essay that I submit would win। मेरे दोस्त इस पैराग्राफ में बोला गया है पैसेज में कि उनके जो प्रिंसिपल है उनको बुलाते हैं और उनको सेकेंड पुरस्कार देते हैं 1000 रुपीज़ ठीक है। और ये बता रही है कि स्नेहा जो है सो कोई भी अपने ऐसे को सबमिट नहीं की थी ठीक है, लेकिन फिर भी उनका इन्फॉर्मेशन आता है, यह सुनकर वो सरप्राइज होती है, ये बताया गया ठीक है। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है इन विच कंपटीशन है स्नेहा हाइड ऑन द सेकेंड प्राइज। कहता है जो स्नेहा है वो सेकेंड प्राइज को जो जीती है वो कौन सा कंपटीशन था, कौन सा ठीक है प्रतियोगिता था। तो मेरे दोस्त वो था ऐसे राइटिंग कंपटीशन, ये से राइटिंग ठीक है, ये से राइटिंग कंपटीशन COMPETITION कंपटीशन है ना मेरे दोस्त। स्पेलिंग कहाँ कहीं छूट जाएगा तो मिस्टेक, तो उसके लिए सॉरी बोल देने की ध्यान दीजिएगा। कहता है अगला कि हु इज आई। कहता है कि आई इन द सेंटेंस आई एम सरप्राइज। कहता है कि वो कौन व्यक्ति है जो उसमें सरप्राइज हो गई है, शॉक हो गई है ना, आश्चर्यचकित हो गई है, तो वो है मेरे दोस्त स्नेहा जो सरप्राइज हो गई है। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि हुज ऐसे इज बीइंग टॉक्ड अबाउट इन द सेंटेंस डिडंट आई से दैट द ऐसे दैट आई सबमिट वुड विन। कहता है कि किसकी ऐसे की उसमें बात की गई है, किसकी ऐसे के बारे में चर्चा की गई है ठीक है, जो उन्होंने सबमिट भी नहीं किया था, तो वो है मेरे दोस्त स्नेहा की ऐसे के बारे में चर्चा की गई है ठीक है, एपोस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है। 39 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है। कहता है कि वाई वाज स्नेहा सरप्राइज्ड। स्नेहा सरप्राइज क्यों थी, क्योंकि उन्होंने कोई भी ऐसे का ठीक है कोई भी सेंड नहीं किया था ठीक है, तो इसलिए वो सरप्राइज थी। बिकॉज BECAUS बिकॉज सी हैड नो सबमिट SUBMITTED सबमिटेड द ऐसे। उन्होंने कोई भी ऐसे ठीक है सबमिट नहीं किया था ठीक है, इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कंप्लीट द फ्लोइंग नोटिस। मेरे दोस्त यहाँ पे कुछ लेटर दिए, नोटिस दिया गया है, उनको कंप्लीट करना है ठीक है। तो पहला है कहता है कि SS हाई स्कूल, फिर कहता है पद्मा कहता है ईस्ट ठीक है, साइन भूमम ब्लैंक्स है, और फिर उसके बाद 14 है उसमें भरना है ब्लैंक्स। तो पहला आ जाएगा मेरे दोस्त इसमें नोटिस ठीक है। नोटिस का मतलब हुआ कि किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी देना, नोटिस ठीक है। 40 अच्छा सॉरी क्वेश्चन नंबर 40 भूल गए थे। 40 में कहता है कि हु हैड सबमिटेड स्नेहास ऐसे। तो स्नेहा का जो ऐसे है मेरे दोस्त वो किसने सबमिट किया था, तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्नेहा का जो ठीक है, स्नेहा वाज साइलेंट दैट द प्रिंसिपल रीड आउट स्नेहा ऐसे टू द स्कूल एंड डिक्लेयर्ड दैट द स्नेहास रूल्स राइट अवे। आई एम सरप्राइज्ड सबमिटेड कहता है इवेंट सबमिटेड ऐसे कहता है
हाउ शुड आई हैव ऑन द स्नेहा सेट द पर क्रीम द प्राइस। कहता है कि राइस इन द डिक्लेयर एट द फूड ऑन द सेकेंड प्राइसेस। तो कहता है मेरे दोस्त यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि स्नेहा की जो ऐसे है वो किन्होंने हु हैड सबमिटेड स्नेहा ऐसे। तो स्नेहा की जो ऐसे है उन्होंने किन्होंने, सॉरी एक सेकंड रुकिएगा। चलिए मेरे दोस्त देखते हैं, यहाँ पे लेटर है फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें क्या हो जाएगा, 40 में नोटिस हो जाएगा, ठीक है। ये 41 है, सॉरी, ठीक है, 41 का नोटिस। 42 की बात करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा, फिर ब्लैंक्स दिया हुआ है तो यहाँ पे किया होगा तो डेट मेंशन होगा। तो डेट यहाँ पे मेरे दोस्त नवंबर, ठीक है, नवंबर। उसके बाद 03 यानी तीसरा महीना और 2000, ठीक है, 22 ये हो जाएगा। 43 की बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा हमारी 43 कहता है, उसके बाद कहता है कि ऑल, उसके बाद ब्लैंक्स है, ऑल के बाद ब्लैंक्स, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे 43, ठीक है, यहाँ पे है। ये कहता है कि हाउस टर्म और द हेयर बाय इन्वाइटेड टू पार्टिसिपेट इन द 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट टू बी हेल्ड 5 नवंबर ऑनवर्ड्स एट द स्कूल ग्राउंड। तो यहाँ 43 में हो जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है, एस्पायरिंग, ठीक है, एस्पायरिंग ये हो जाएगा, उसकी मदद से एस्पायरिंग होगी, ठीक है। उसके बाद 44 की बात करते हैं, ये 43 में हो जाएगा 44, यहाँ पे 43 लिख देते हैं, ठीक है। 44 में हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 में हो जाएगा फॉर मोर। तो मोर क्या, मोर, मोर से होता है मोर इन्फॉर्मेशन, मतलब अधिक जानकारी के लिए, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, ठीक है, अधिक जानकारी के लिए। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, ठीक है, नीचे साइन करना है और ब्लैंक्स दिया हुआ है तो यहाँ पे हो जाएगा यह स्कूल कैप्टन, ठीक है, स्कूल कैप्टन, ठीक है, स्कूल कैप्टन, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कंप्लीट द फ्लोइंग लेटर। लेटर है मेरे दोस्त, उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो पहला फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है, दोस्त के पास लेटर लिखे जाना है, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स है। तो लेटर में पहले क्या लिखा है, जेनरियर्स योर अफेक्शनेटली या ह्यूमन या माय डियर रितेश। तो शुरू में लिखा है मेरे दोस्त माय डियर रितेश, माय डियर रितेश, ठीक है। 47 की बात करते हैं, उससे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है हिनो चौक रांची सितंबर 2022। यहाँ पे लेटर में सबसे पहले मेरा दोस्त आता है सेंडर एड्रेस, फिर डेट आता है, फिर रिसीवर एड्रेस आता है, उसके बाद आता है सैल्यूटेशन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कहता है या फ्यू डेज एगो, कुछ दिन पहले आई रीड या पोयम भारत आवर लैंड रिटेन बाई पोएट। जो हमारा भारत लैंड भूमि है ये कवि के द्वारा लिखा हुआ है, ठीक है। कहता है सुब्रमण्यम भारती, ठीक है, उसका नाम है पोएट का। आई लर्न डेट द माइटी, उसके बाद ब्लैंक्स, ठीक है, माइटी के बाद यहाँ पे ब्लैंक्स है। तो यहाँ पे भरा जाएगा मेरे दोस्त 47 में हिमवंत, ठीक है, हिमवंत, ठीक। 48 की बात करते हैं, उसके बाद कहते हैं इज अवर्स, कहता है हमारा या हमारा है, कहता है द, उसके बाद ब्लैंक्स, उसके बाद तो 48। तो 48 में हो जाएगा मेरे दोस्त यहाँ पे जेनेरियस, ठीक है, GENEROUS। 49 की बात करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा सी इज, ठीक है, सी इज वॉट, तो सी इज पियरलेस, यहाँ पे हो जाएगा पियरलेस, ठीक है। बात करते हैं 50 की, तो 50 में हो जाएगा मेरे दोस्त सबसे लास्ट में लिखा हुआ है, ठीक है, विथ लव। तो विथ लव यानी आपके प्यार के साथ, ठीक है, क्या हो जाएगा योर, यहाँ पे भरना था सॉरी, योर अफेक्शनेट,
योर अफेक्शनेटली, ठीक है, सन, इस तरह से। तो मेरे दोस्त उम्मीद करता हूँ कि ये मॉडल क्वेश्चन पेपर क्लास 8 के इंग्लिश आपको समझ में आया होगा। मेरे दोस्त हम क्वेश्चन नहीं लिख सकते ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसलिए मैंने आंसर लिख लेके, क्वेश्चन पढ़कर आंसर लिख लेके आपको समझाने की कोशिश की है। तो वीडियो अच्छी लगा होगा तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।